प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाला आसिफ। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर में स्पेशली 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मनाई जा रही है। जहां बसंत की इजाजत दी गई है, उसके साथ कुछ लोग कानून भी हाथ में ले रहे हैं। हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जी बसंत 6 तारीख से पहले नहीं मनाई जाएगी, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बसंत मना रहे हैं, आपको गुड्डियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे जान से जाने वाले खतरात भी मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे वाकयात भी आ रहे हैं। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ मौजूद है और टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट मोहम्मद शकील शेख, ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग प्रेसिडेंट है। उनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने पैकेज की तरफ। शहर लाहौर में पतंगबाजी एक बार फिर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 6 फरवरी से कबल पतंगबाजी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई। पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। लाहौर में एक गले की शारक में दौड़ फिरने के वाक़यात दोबारा सर उठाने लगे हैं। गुज़िश्ता शब रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल को हंगामी कॉल मसूल हुई, जिसमें शादबाग के इलाके टोकेवाला चौक में एक शख्स के गले में पतंग की डोर फिरने की इत्तला दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 24 साला बिलाल असलम डोर लगने से शदीद जख्मी हुआ, जिसे मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मियां अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया एक बार फिर से इस खतरनाक रुझान की निशानदेही करता है, जहां तेज धाती डोर और ममनुआ डोर इंसानी जानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि 6 फरवरी 2026 से कबल जिला लाहौर में पतंगबाजी की कतई इजाजत नहीं। इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अब तक 204 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि महफूज बसंत की तारीखों और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन की हदायत जारी की गई हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलायजा किया। अब मोहम्मद शकील साहब से जानते हैं कि शकील साहब, जैसे कि हुकूमत ने दहाई के बाद इजाजत दी है काइट फ्लाइंग की, सिंस लाहौर में इतने अरसे से बसंत तो कभी नहीं मनाई गई और अब क्योंकि इजाजत दे दी गई है, तो क्या वजह है? वाकयात फिर सामने आ रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इस सब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने सवाल किया है, असल में ये माफिया है जो अगेंस्ट बसंत के और काइट फ्लायर है। और इस माफिया को जो है, अब हम क्योंकि इसको ओपन कर रहे हैं, इस माफिया को हमने गवर्नमेंट के सामने ओपन कर दिया है। वो अभी भी जो है वो वही काम कर रहा है जो वो आज से पहले कर रहा था कि लाहौर के अंदर जो है वो जश्न बहारा ना हो, बसंत ना हो, लोग खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ ना मिले। ये जो इनिशिएटिव है, ये जो लिया गया था, वो मलिक गोगी साहब है, हमारे बानी जो है ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और उसको इसी इनिशिएटिव को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने उसको आगे ऑन किया। हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो माफिया है वो बाज नहीं आ रहा, वो फक्तन कोई ऐसा एक्सीडेंट कर रहा है कि जिसकी वजह से वो चाहता है कि लाहौर में ये त्योहार ना मनाया जाए, ना यहाँ पे ये काइट फ्लायर हो, ना यहाँ पे काइट मैन्युफैक्चरिंग हो। उन गरीब लोगों के, वो जो गरीब बेचारे लोग हैं जो छोटी गुड्डी बनाने वाले हैं, ये उनके आड़े आ रहे हैं कि ये काम ना करें, ये मर जाए। तो ये माफिया को हम अब जो है ना इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी इनको ओपन करेंगे, क्योंकि ये वो माफिया है जो 40,000 रुपए की चरखी बेचता था, 25,000 रुपए की रकम 12 टंगे बेच रहा था। ये वो माफिया है जो ये नहीं होना दे पा रहा। नहीं, आप समझते हैं कि बसंत एक अच्छा त्योहार है, जानलेवा त्योहार नहीं है? ये कितने कितने वाकयात पहले भी हुए जिसकी वजह से हुकूमत ने पाबंदी भी लगा दी। तो ऐसी क्या इसमें ऐसी खुशी है कि आप लोगों को दोबारा इजाजत लेनी पड़ी और इसको दोबारा अनाउंस करवाना पड़ा कि बसंत बनानी चाहिए, क्योंकि लोग तो खुश नहीं है। पहली बात तो ये है कि बसंत एक ऐसा त्योहार था जो एक फैमिली को दूसरी फैमिली से मिलाता था। ओवरसीज पाकिस्तान में आते थे और यहाँ पे उनका रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होता था। आपकी हर चीज जो थी वो बूम में चली जाती थी। दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो ये खुशियों का त्योहार है, इसको खुशियों के साथ लेना चाहिए। लेकिन जो लोग गमी में लेके जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है कि वो माफिया है, जो माफिया ये काम कर रहा है, तो हम उस माफिया के अगेंस्ट खड़े हैं। और ये बसंत एक ऐसा त्योहार है, आप देखें कि दुनिया से लोग जो है वो लाहौर में
बसंत मनाने के लिए आते हैं और लाहौरियों जो है वो उनको खुशामदीद करते हैं। हाँ। उनको मेहमान नवाजी जो है वो करवाते हैं, उनको मेहमान ऐसे खुशियां मिलती है उनसे, कभी भी गमगीन नहीं हुआ। लेकिन इस आड़ के अंदर कोई ऐसे बड़े कत्ल भी हुए जो कि पतंगबाजी के ऊपर डाले गए, वो हमने भी उसको भी एक्सपोज किया। एक दोस्त ने दोस्त का गला काट दिया, एक मालचिए ने उसका गला काट के उसके एविडेंस के ऊपर डोर फेंक दी। तो ये चीजें चलती रही हैं ये बाजी के अंदर, जो अब हम नहीं होने देंगे। सर ये बताइएगा कि अब 24 साल बिलाल असलम जो है वो शाहबाग के इलाके में बाकायदा तौर पर अब जख्मी हुआ डोर की वजह से। अब किस तरह इतने बिलाल मुख्तलिफ जो है इलाकों में मजीद जो है जख्मी होंगे, अब गवर्नमेंट इनको किस तरह से टैकल करेगी और ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वो क्या क्या इकदाम कर रही है सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशंस के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, शहरियों की जानो माल की तहफुज के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए सर, इसमें हम लोग ये क्या काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग बाइक के ऊपर रॉड जो है सेफ्टी मेजरमेंट के रॉड जो है वो लगा रहे हैं। हमने अभी तक जो है ना 10,000 रॉड जो है हमने ऑलरेडी बोर्ड बाइक के ऊपर लगा दिए हैं। मजीद रॉड्स हमारे तैयार होके आगे हैं। अभी दोबारा से हम लोग फिर अपने रॉड जो है वो लगाने शुरू करेंगे। मीनारे पाकिस्तान लगाएंगे, फिर उसके बाद फिरोजपुर रोड पे लगाएंगे, गुलबर्ग में हम वो लगवा रहे हैं, वहां पे भी करेंगे। इस तरह हमने कोई 8-10 जगहों के ऊपर हमने ये रॉड जो है वो तकसीम करने हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है। कल हमारी जो कमिश्नर है मरियम खान साहबा, वहां पे हमारी मीटिंग थी, वहां पे तकरीबन 90 लाख रॉड जो है वो पुलिस जो है वो कल से आज शाम से वो लगाना शुरू करेगी। और ये भी बहुत बड़ा एक इक़दाम है कि मोटर बाइक के ऊपर रॉड जो है वो लग जाएंगे तो अच्छा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीजों से ये गले काट रहे थे अब तो वो हमने उसको कंडेम कर दिया, खत्म कर दिया है। अब हम लोग आगे हैं, वो 9 प्लाई डोर जो 2000 पहले से डोर थी, 350 मैच का शीशा उसके अंदर यूज हो रहा था, वो बिल्कुल उसको तो टूट जाता है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आके आपके जिसम बॉडी को भी लगेगा तो वो टूट जाएगा। लेकिन शेख साहब इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा कि जो हुकूमत ने आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, जो आपको बताए हैं कि ये डोर ऐसी होनी चाहिए, उस पे ये शीशा ना लगा हो, केमिकल स्ट्रॉन्ग्स ना यूज हो, तो ये कौन चेक करेगा? जब एक दफा डोर आसमान में उड़ गई, गुड्डी उड़ गई, वहां जाके तो कोई नहीं चेक करेगा। नहीं, हम लोग बकायदा हमारा चेक एंड बैलेंस है। हमारे हर अड्डे के ऊपर जा रहे हैं, जो अड्डे लाहौर के अंदर लगे हैं हम उनको चेक कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी चेकिंग हो रही है। वहां पे हम जाके धागा भी चेक करते हैं, वहां पे हम डोर जो लग रही है उसको भी चेक करते हैं, और वहां पे हम लोग उनको, और जहां पे कोई गलत काम कोई कर रहा है तो उसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया है, उसको छोड़ा नहीं है हमने। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि अब जो ऑलरेडी जिनके पास पुरानी डोरें मौजूद हैं, तेज धाती डोरें मौजूद है, केमिकल मौजूद है, तंदी मौजूद है, या फिर इस तरह के सामान मौजूद है, तो वो तो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के खिलाफ ही पतंग उड़ाएगा और उसके खिलाफ इकदाम करेगा। इस तरह की जो काम करेगा वो शख्स के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? पंजाब हुकूमत क्या करेगी? हमारी इंतजामिया क्या करेगी? देखिए जी, हमने अपने एसोसिएशन को बहुत बड़ा एक जो है ना एक एरिया दे दिया है। उस हर एक एरिया में 8-10 बच्चे हमने तैनात कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो साइजेस के अंदर कमी लेकर आए हैं, 1.5 तवा गुड्डा ले आए हैं, 4.5 की तंग ले आए हैं, तो वो मोटी डोर या तंदी से या कोई दूसरी चीज से वो नहीं उड़ेगी। वो क्योंकि डोर भारी होगी वो चीजें नहीं उड़ेगी, और वो ब्रीक डोर से ही उड़ेगी। अगर कोई बंदा इस तरह का कोई काम ना जुर्म करेगा तो वो हमारे जो बच्चे हैं वो उनका पूरा लुक आफ्टर है, और इंशाल्लाह वो बताएंगे। और गवर्नमेंट के साथ क्योंकि हमारा इलाक हुआ है, हमने उनके फोन नंबर्स वगैरह हर चीज की जो है हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं। हम उनको इतला करेंगे कि जी फलां जगह पे ये काम हो रहा है, आप फौरी तौर पे एक्शन करवाएं। नहीं, हमें आवाम को कैसे पता, शेख साहब, आवाम को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने डोरे कहाँ से लेनी है या पतंगे कहाँ से लेनी है? कोई ऐसी भी मुहिम आप लोगों ने चलाई है? कोई ऐसे जो है रजिस्टर्ड लोग हैं जो हमें ये चीजें काम करेंगे? देखिए, पूरे लाहौर में बसंत जो है वो होने जा रही है। हाँ, इवन उन्होंने कहा पार्क्स में भी होगी। जी सॉरी, इवन हुकूमत ने ये भी कहा है कि लाहौर में जितने पार्क्स हैं उनमें भी बसंत होगी। ये सिर्फ जी बिल्कुल मैं उसी की तरफ आ रहा था। पार्क्स के अंदर भी होगी, छतों के ऊपर भी होगी, और आपको जो चीजें चाहिए वो आपकी प्रॉपर जो मार्केट है
आपकी मोची दरवाजा मार्केट है, भगवानपुरा मार्केट है, आपकी टाउनशिप में मार्केट है, आपकी गुलशन रावी में मार्केट है, समनाबाद में मार्केट है। जहां जहां लोगों ने लाइसेंस दिए हैं सेलिंग के, वहां से हर चीज आपको अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन एसओपी के मुताबिक जो चीजें कही गई हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें बताई है, हमने वही चीजें वहां पे उस दिन भी हम लोग लुक आफ्टर भी कर रहे होंगे, और हम लोग इसको देख के चलेंगे कि इंशाल्लाह कोई ऐसा गलत काम ना हो जिसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। दूसरा शेख साहब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई रेट्स के हवाले से भी आप लोगों ने फिक्स किए हैं कि रेट एक ही फिक्स हुआ है या जिसकी जो मर्जी है जितने मर्जी की वो चीज देगा? डोर हो गया, गुड्डा हो गया। हमारा रेट्स के साथ कोई एसोसिएशन का रेट्स के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। जिससे जैसी मेहनत की है उससे वैसे ही काम करना है, उससे वही रेट लेना है। सर लास्ट में ये बताइएगा कि एसोसिएशन भी अपना काम कर रही है, जिला इंतजामिया भी अपना काम कर रही है। अब जो है लाहौर को जोन्स में डिवाइड किया जा रहा है, रेड जोन, ग्रीन जोन, और मुख्तलिफ इलाकों में अब पुलिस जो है वो भी सर्वेलेंस करेगी। सेफ सिटी के ड्रोन्स जो है वो बसंत वाले दिनों में भी उड़ाए जाएंगे। लाहौर की छतों को सर्वेलेंस भी की जाएगी। इसमें जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर तो सख्त तरीन पाबंदी है कि वो अगर कोई फर्स्ट टाइम उड़ाएगा तो 50,000 जुर्माना देगा, अगर कोई सेकंड टाइम दोबारा खिलाफवर्जी करेगा 1 लाख जुर्माना देगा। इस वाले से आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या कहेंगे? सर मैं आपकी इस्लाह कर देता हूँ। 18 साल से कम उम्र हो या 18 साल से ज्यादा उम्र का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अकेला ना उड़ा रहा हो, वो अपनी फैमिली के साथ अगर एंजॉय कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर वो अकेला होगा या वो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि जो रोड के ऊपर लूटते हैं और गाड़ियों के नीचे आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है या वो जख्मी होते हैं, ये उन लोगों के लिए कहा गया है। अगर छत पे एक वालिद अपना ऊपर अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी वालदा, वालिद और भाई बहनों के साथ अगर ऊपर 18 साल से कम उम्र बच्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मोहम्मद शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जुनेद, आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। जुनेद, आप मुझे बताइएगा, जब हुकूमत ने पाबंदी भी लगाई हुई उसके बावजूद आप वाकयात सामने आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखें कि फजाइल के जो ये फेस्टिवल है ये सेफ एंड साउंड होना चाहिए। महफूज बसंत के हवाले से कमिश्नर लाहौर मरियम खान साहिबा जो है वो मुहिमात में हिस्सा भी ले रही हैं, और जिस तरह से ये रोड्स की तकसीम है, ये लाखों रोड्स जो हैं शहर लाहौर की सड़कों में आपको नजर आएंगे। आने वाले दिनों में इसका इम्प्लीमेंटेशन और इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सकेंगे लाहौर में जो 95% जो एरियाज हैं जहां पर बाइक्स आपको नजर आती हैं वहां पर सेफ्टी रोड्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, बाइक्स पर लग चुके हैं। इसकी अश्योरेंस होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह से ये वाकया रूनुमा हुआ, शादबाग में वाकया रूनुमा हुआ, इससे रिसेंटली, इससे कबल जो है मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए, और ये वो वाकयात है जो हर वजीर आला के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए, या फिर कोई भी अगर सरबराह होता है किसी भी ऑफिस का या फिर गवर्नमेंट का कोई सरबराह होता है, उसके लिए ये एक सवालिया निशान छोड़ जाता है कि आप एक फेस्टिवल करवा रहे हैं, उस फेस्टिवल के जो असरात हैं वो कितने नेगेटिव भी हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौरी जो होते हैं आपको पता है कि वो एंजॉय करने वाले भी होते हैं, लेकिन बहुत से लाहौरियों की इस तरह की भी तादाद मौजूद है जो अपने एंजॉय के लिए दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। और जो इस तरह के लाहौरी हैं जो दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, इनके खिलाफ जो है शिकंजा सख्त करने की और मजीद कार्रवाइयां करने की जरूरत है। अब गुज़िश्ता दिनों के वाले से आपको बताता चलूं तो 204 मुकदमात का अंदराज सिर्फ उन अनासिर के खिलाफ हुआ है जो या तो गलत मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, या तो वो जिस तरह से 6 फरवरी से कबल लाहौर शहर में कतन इजाजत नहीं है कि कोई भी एक गुड्डा परी या कोई पतंगबाजी किसी भी किस्म की कर सके, कतन इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। इसको मजीद जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, और इसमें हमारे CCPO लाहौर और DIG जो फैसल कामरान है, और जब ये साथ बैठेंगे कमिश्नर लाहौर साहिबा के साथ, तो इसमें जो है संगीन इकदाम और फैसले करने की जरूरत है। अगर कोई करेगा तो मजीद जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सिंस अभी इजाजत नहीं है, 6 तारीख से पहले गुड्डी उड़ाने की इजाजत नहीं है और खरीदने की भी इजाजत नहीं है, तो अब जिनके पास डोरे वगैरह हैं, जैसे आप मुझे बता रहे थे, मैं आपको बताऊं कि तो वो अभी हुकूमत उन पे अमल नहीं के हवाले से आपको बताऊं तो 1 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक या 7 फरवरी तक या 8 नहीं 1 फरवरी से खरीद सकते हैं। 1 फरवरी से लेके 1 फेब से लेके आप 6 फरवरी तक जो है वो इसकी सेल परचेज कर सकते हैं।
और जिनके पास अभी है अभी और वो उड़ा रहे टाइम हैं। पीरियड में मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अगर कोई पतंग बना रहा है हाँ। या गुड्डा बना रहा है या मुख्तलिफ जो है काइट्स बना रहा है, तो वो उन्होंने ई बेस ऐप के थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है और ठीक वो हो गया। बना रहे हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई सबसे पहले मैन्युफैक्चरर के हवाले से बात करें तो मैन्युफैक्चरर में आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ऐसे ही है। कि अगर किसी ने कोई पतंग साजी करनी है, पतंग बनानी है, तो उसे उसके लिए जाहिर बात है बांस चाहिए होगा, तीले वगैरह, बांस वगैरह चाहिए होगा। बिल्कुल। तो बांस की फरोख्त पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है ठीक हो गया। उनके लिए जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हुआ, ठीक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ली जो हुई। रजिस्टर्ड है अगर आप- किसी ने बांस की खरीदारी करनी है और आपको पता है कि बांस की इस टाइम पीरियड में खरीदारी वही करेगा जिसने पतंग साजी करनी होगी, पतंगे बनानी होंगी, गुड्डे बनाने होंगे या इस तरह के इकदाम करने होंगे, तो इसलिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को, और खासकर अगर बांस मार्केट के वाले से बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद वहां जाकर विजिट किया और हदायत की है और सख्त हदायत की है कि अगर कोई बांस बेचने वाला इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे है। कि आपने अगर कोई आता है आपसे बांस खरीदने तो उससे पहले लाइसेंस मांगना है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो उसके पास लाइसेंस होगा, वो आपको दिखा सकेगा, तो फिर आपने उससे जो है वो बांस की खरीदो फरोख्त का सिलसिला करना है। और दूसरी जानिब जिस तरह सेफ्टी के हवाले से जो रॉड्स लगा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये काफी होंगे और हर एक बंदे हर बाइक पे ये लगा सकेंगे? अब देखिए ये जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारी इंतजामिया काम कर रही है, अब आने वाले दिनों में अब आप फजाइल खुद देखेंगे कि 1 फेब से पहले आपको बहुत से इलाकों में जो है वो बाइक्स इस तरह की घूमती फिरती नजर आएंगी जहां पर सेफ्टी रोड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड होंगे। ठीक हो गया। और शहरी भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में ये लगवाना चाहते हैं। अब अच्छा इनिशिएटिव ये है कि गवर्नमेंट और जिला इंतजामिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर शहरियों की सेफ्टी के लिए उन्हें जो है वो ये सहूलियत फराम की जा रही है, रोड्स फराम किए जा रहे हैं और खुद लगा के भी दिए जा रहे हैं, तो क्या हर्ज है? तो उसमें अब इंतजामिया को भी चाहिए, शहरियों को भी चाहिए कि वो इंतजामिया का साथ दें और इसमें जो है भरपूर किरदार अदा करें ताकि आप अपने बच्चों की, और अब फजाइल आपको बताऊं कि ये जो बाइक राइडर्स होते हैं इसमें ना सिर्फ बाइक राइडर के लिए जरूरी है बल्कि अगर खुदा ना खास्ता फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपने आगे बिठाए हैं या दीगर फैमिली मेंबर्स जो है आपके साथ बैठे हुए हैं, तो उसके लिए अगर आप एक रोड लगवा लेंगे, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी लगता तो चंद पैसों के लिए 150 का लगवा लेंगे, तो इसमें आप ही की सेफ्टी है। बिल्कुल सेफ्टी और शहरी लाहौर में तो अव्वल कोशिश ये होनी चाहिए कि 6, 7, 8 में आप घर से बाहर ना निकले बाइक पे। प्रायोरिटी में ये हो कि जिस तरह से पब्लिक कोई आपको बहुत सीवियर किस्म की इमरजेंसी नहीं है। बिल्कुल। और इसमें फजाइल ये देखें कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ये रोड्स भी लगाए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट की सहूलियत भी फराम की जा रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे, तो आप कोशिश करेंगे उस तरफ देखिए ना, गवर्नमेंट कोऑपरेट तो कर रही है, आवाम को इनको खुश कर भी करना चाह रही है और कोऑपरेट भी कर रही है। इसमें फजाइल 2-3 चीजें हैं जो अगर बेहतर हो जाए तो आने वाले दिनों में जो है बसंत जो है मजीद सेफ एंड सिक्योर हो सकती है। इसमें यह है कि जिस तरह से अब जोन्स बनाए गए हैं कि जिन जोन्स में ज्यादा आबादी मौजूद है और पतंगबाजी ज्यादा होती है वो मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड किए गए, ग्रीन जोन, रेड जोन, और वहां पर जो है पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसमें अगर सेफ सिटी के जिस तरह कैमरास मौजूद है वो उनकी साथ साथ जो ड्रोन्स होते हैं स्पेसिफिकली जो ड्रोन्स अगर उनकी पहले से ही मॉनिटरिंग की जाए, ड्रोन्स के जरिए से छतों की मॉनिटरिंग की जाए तो आपको एक भी वाकया इस तरह का रूमा होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर शहर लाहौर की 10 तहसीलों में सिर्फ हर तहसील में 2-2 ड्रोन ही आपको फ्लाई करते हुए नजर आए जो चारों तरफ जो है तहसील में विजिट करे, देखे और आपको मॉनिटरिंग करके फीडबैक दे रहा हो मौके का, कि तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हौसला शिकनी होगी उन नासिर की जो 6 फरवरी से कब जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं और इस तरह के वाकयात का जो है वो सबब बन रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में अगर किसी ने कोई कहीं पे कोई मटेरियल रखा हुआ है तो बहुत से आपको पता है कि शहरी जो होते हैं वो छतों पर जो है मटेरियल वगैरह रखते हैं, तो इन सर्विलेंस के थ्रू जो है वो जब आप हवा में सर्विलेंस करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट्स बेहतर नजर आएंगे। और दूसरा जुनैद, आपस में लड़ाई भी हो जाती है, इन पे गुड्डी डोरों के ऊपर लड़ाई भी हो जाती है कि आपने मेरी पतंग काट दी, तो उस पर भी अक्सर यूजली आपने देखा होगा जब पहले बसंत हुआ करती थी तो बहुत सारे वाकयात होते थे, फायरिंग का वाकया हो जाता था, लोग आपस में लड़ पड़ते थे। उस हवाले से क्या हुकूमत कर रही है? अब देखेंगे जो वायलेशन करेगा चाहे वो फायरिंग के हवाले से हो जाए या चाहे लड़ाई के हवाले से हो जाए,
तो उसमें जो मुकदमा का अंदराज होगा वो बसंत की वायलेशन के हवाले से होगा, जो दीगर जो जिस तरह से जो गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं तो वो तमाम जो है उसी जुमरे में फिर लाए जाएंगे, फिर उनके खिलाफ जो है मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से फजाइल मैंने आपको बताया था कि ये 20 लाख तक के जुर्माने जो है सिर्फ ये वायलेशंस करने वालों को अदा करने पड़ेंगे। तो उसके लिए अब देखिए कि जिस तरह से बसंत का फेस्टिवल होने जा रहा है 6, 7, 8, आपने क्या किया कि एसओपीज बना दी कि इस तरह की आपने पतंग लेनी है, इस तरह की डोर लेनी है, वो आपने फ्लाई करनी है, वो आप कर ले, ठीक है। अब जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको सर्विलेंस जो है मजीद बेहतर बनानी पड़ती है। जब आपकी सर्विलेंस मजीद बेहतर नहीं होगी तो आपको रिजल्ट उस तरह के नजर नहीं आएंगे। इसमें अब गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि अगर कुछ एरियाज में बसंत करवाना चाह रही है, जिस तरह के अंदरून का एरिया है, या फिर अगर आप जल्लो मोड़ की तरफ जाते हैं, रायवंड रोड की तरफ जाते हैं, कान्ना की तरफ जाते हैं या शादरा की तरफ जाते हैं, तो उन इलाकों में जब आप फेस्टिवल्स मजीद करते हैं तो अवाम या पब्लिक जो है वो वहां पर पहुंच जाती है। तो वो जो है आप कंट्रोल्ड बसंत जो है वो मजीद इसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि आप सिर्फ कुछ कंट्रोल्ड एरियाज में जो है जहां पर आपको पता हो कि आपने 100% अश्योरेंस कर ली है कि वहां पर सेफ्टी रोड्स मौजूद हैं, और उन एरियाज में जो आपको मैंने रेड जोन बताया है फजाइल, आपको बताऊं कि सेफ्टी रोड्स के बगैर जो है वो दाखला ममनू है। ठीक हो गया। अगर कोई 6, 7, 8 को रेड जोन एरियाज में जाता है, रेड जोन्स में मुख्तलिफ एरियाज शामिल किए गए हैं, अंदरून के एरियाज भी शामिल है और बिजी एरियाज शामिल है, वहां पर सेफ्टी रोड्स के बगैर कोई व्हीकल बाइक नहीं जा सकती। तो इसमें सेफ्टी रोड्स तो अब शहरियों ने तो जुनैद इतनी सारी सिक्योरिटी सेफ्टी आपने सब बता दी है, इसके बावजूद अगर किसी की जान जाती है तो जिम्मेदार कौन है, कौन लेता है जिम्मेदार? अब देखें कि ये वो सेंसिटिव अलमी है, सेंसिटिव सवाल है और वो सेंसिटिव तमाम सूरत हाल है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मुख्तलिफ ओहदेदारान ने, मुख्तलिफ ऑफिशियल्स ने उन्हें बताई कि अगर कोई वाक़ियत रूनुमा हो जाता है तो वाक़ियत रूनुमा होने की जिम्मेदारी जाहिर बात है फिर मुतलका अफसरान की ही होती है या फिर उन एरिया इंचार्जेस की होती है। चूंकि अब आपको पता है कि मुख्तलिफ एरियाज में SHOs को भी जो है वो हाई अलर्ट किया गया कि आपने अगर कहीं पर भी ये वायलेशन की जा रही है या फिर दूसरी डोर जो है, धाती डोर जो ममनू डोर है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो उसके खिलाफ इकदाम करें। इसमें सबसे अहम तरीन किरदार जो है वो सिर्फ डोर का है। जब आपकी डोर इतनी खतरनाक होगी, डोर जो है वो शीशे वाली होगी, बैंड डोर का इस्तेमाल होगा, तो वो सवालिया निशान इंतजामिया के लिए भी होगा, वो सवालिया निशान हमारी गवर्नमेंट के लिए भी होगा। उसके इस्तेमाल के लिए जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना वो नागुज़ीर है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि अब देखें कि जिस तरह से मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, मुख्तलिफ महकमे जो है बसंत के दिनों में आपको पैरा भी नजर आएगी, पैरा भी नजर आएगी, सिविल डिफेंस अफसरान भी नजर आएंगे, एहलकारान भी नजर आएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट नजर आएगा और मुख्तलिफ फोर्सेज आपको लाहौर शहर में नजर आएंगी जो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो सर्विलेंस कर रहे होंगे। अब देखिए फजाइल के जब आप सेफ एंड साउंड बसंत की बात कर रहे हैं तो कोहिनूर न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम के थ्रू मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मतलब जिससे आप लाहौर को सेफ भी बना सकते हैं और इंश्योर भी कर सकते हैं। आप लिमिटेड एरिया में इजाजत दे दें, लिमिटेड एरिया में जहां पर आपको पता है कि आपके सर्टिफाइड, आपके रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स मौजूद है, रजिस्टर्ड सेलर्स मौजूद है, रजिस्टर्ड डोर बनाने वाले मौजूद है, ये तमाम रजिस्टर्ड है। जब आपकी 100% रजिस्टर्ड अफराद, उड़ाने वाले, बनाने वाले सब वहां पर मौजूद है तो वहीं पर आप बसंत करवाएं। जब अब जब आप पूरे शहर लाहौर की बात करते हैं तो फिर मसला जो है वो ज्यादा संगीन होता है। अब देखिए कि जो मजीद डिफरेंट जोन्स जो है वो इस चीज के अंदर डिवाइडेड नहीं किए जाएंगे, वो मैंने मॉनिटर नहीं करेंगे उसको। अब देखिए जो जोन्स बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं कि जहां पर दाखला जो है वो शहरियों का, बाइकर्स का जो है ममनू हो जाएगा, जहां पर बिल्कुल नहीं जा सकते, जहां पर जो है रोड्स के बगैर हरगिज दाखिला नहीं दी जाएगी। तो उसके साथ साथ अगर आप क्या ही खूब कर देंगे लिमिटेड एरियाज में जो SOPs आपने बनाए गए हैं, जब आप देखें कि उसकी एश्योरेंस हो रही है वहां पर आप इजाजत दें और उन्हीं एरियाज में करवाएं तो आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नजर आएंगे और फिर ही आप टैकल कर सकेंगे। जो सवाल आपने किया था, अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान को खतरा हुआ या किसी को गले पर डोर फिर गई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा?
जाहिर बात है डोर वही फिरेगी जो तेज होगी, ऐसे ही जिसकी इजाजत दी गई है। इसीलिए तो मैंने शकील साहब से पूछा था कि आप मुझे बताएं कि क्या किस नौयत की डोर वगैरह, तो उन्होंने कहा हम लोग खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसी डोरें नहीं होंगी जिसपे केमिकल लगाया जाता है, सिंपल सी डोर होगी जो। अब फजाइल देखें कि 2-3 पॉइंट्स हैं जो वो क्लियर कर पा रहे हैं कि जो डोर है, डोर का वजन भी नहीं होगा, डोर हल्की डोर होगी, पतली डोर होगी, उससे इंसानी जान को नुकसान नहीं होगा, उसकी इजाजत दी गई है, उससे मैक्सिमम 1.5 तावा तक उड़ सकता है। अगर कोई 1.5 तावे से बड़ी काइट कोई उड़ा रहा है तो इसका मतलब वो वायलेशन कर रहा है। तो वो तो आप आसमान से मतलब आपको पता लग जाएगा, कोई बड़ी पतंग या गुड्डा या कोई भी चीज जो है उड़ा रहा है तो वो वायलेशन हो रही है। एक वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, और दूसरा अगर कोई 1.5 तावा से कम उड़ा रहा है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ जो 1.5 तावा से कम उड़ा रहा है वहां पर जो गुड्डा वगैरह या काइट्स वगैरह है वहां पर बारकोड वगैरह मौजूद है, वहां पर रजिस्टर्ड जो उधर एसओपीज लिखे हैं उसका इंश्योरेंस हो रहा है, तो फिर जो है आप इजाजत, ये कंट्रोल्ड बसंत होगी तो आपको जो है इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर कंट्रोल्ड बसंत ना हुई तो आपको पता है शहरी बहुत से इस तरह के भी हैं जो घर वालों की बात नहीं मानते। अब बड़े-बड़े जुनूनी दीवाने नवाज शरीफ की बात मानेंगे कि किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, और बहुत से माइंडसेट है आपको पता है लोगों के, और खासकर अगर पतंगबाजों के हवाले से बात कर लें, और यही वो पतंगबाज हैं जो इस तरह के वाकयात रूनुमा होने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और ऐसे माफिया भी मौजूद हैं जो मतलब जो सर्टिफाइड है डोरों के हिसाब से, जिनसे हमने डोरे लेनी है, लेकिन वो माफियाज ऐसे हैं बीच में जो ऐसी बोगस हरकतें भी करेंगे जिसमें गलत किस्म की डोरे लोगों के पास होंगी, बेचेंगे उनको। बिल्कुल, अब गलत किस्म की कोई डोर बेच रहा है या कोई डोर खरीद भी रहा है तो यकीन जानिए वो कौम का मुजरिम है, वो अपने घर वालों का मुजरिम है। जब कोई तेज धाती डोर का इस्तेमाल करेगा, इससे खुदा ना खास्ता जो डोर उड़ा रहा है, जो पतंगबाजी कर रहा है, उसका ही बच्चा सड़क पर उससे जो है वो हो जाए, तो फिर किस तरह के जो आलम आपको नजर आएगा। तो जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को जो है इस तरह से नुकसान ना पहुंचे या फिर इस तरह का वाकया रूनुमा ना हो, तो कौम के बच्चों के साथ इस तरह ना खेले। अगर कोई भी इस तरह से खेलेगा, खुदा ना खास्ता जो है वो बहुत बड़े वाकयात को रूनुमा होने में किरदार अदा करेगा। फिर जो है रियासत जो है फिर उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेगी, उससे निशाने इबरत बनाया जाएगा, ताकि पता उसे आने वाले उसकी नस्लें भी याद रखेंगी कि उसने वायलेशन की थी, उसके नतीजे में जो है फिर उसे जो है सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ऐसों के लिए मैं स्पेशली ये बात कहती हूँ कि जब आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है तो आप उसको यूज करें, उसको अब्यूज मत करें।